हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के शेयर को लेके, जिसने फ्राइडे के दिन 27 मई के दिन बहुत अच्छा एक बाउंस बैक दिया। लगभग अपर सर्किट हिट हो चुका था, 48 रुपये की एक दिन में ग्रोथ दे दी है। तो क्या इसका चार्ट पैटर्न कहता है, क्या इसके फंडामेंटल कहते हैं, तो इसके ऊपर हम पूरी वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो में मैं आपको जो एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ ये जस्ट आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया मेरे कहने पे कोई ट्रेड ना लें। अगर ट्रेड लेते हैं तो मेरे कहने पे ही आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट अपना रखें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो आप लोग देखोगे कई दिनों के एक साइडवेज ट्रेंड के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कुछ खासा ट्रेड मिल नहीं रहा था इसमें, बट फ्राइडे के दिन एकदम से एक कैंडल स्टिक जो इसका बना वो बहुत ज़बरदस्त था। और अब क्या इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स हेल्थ कैसी है स्टॉक की, ताकि जो अगर हम लोग होल्ड करने की बात करें या लंबे टाइम की बात करें तो वो हम फाइनेंशियल बैकअप के साथ ही रख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को इसका बिजनेस नहीं पता तो ये एक वेस्ट ट्रीटमेंट की कंपनी है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल पावर स्वीपिंग ऑफ रोड्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे काम करती है जो आप स्वच्छ भारत अभियान, ग्रीन ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स देखते हो तो उसमें इसका एक मेजर रोल है। और इस कंपनी का कोई अभी तक कंपटीटर मार्केट में नहीं है, तो आप इसकी मोनोपोली बोल सकते हो कि ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इस तरीके का काम करती है। तो आप मार्केट कैप देखोगे 823 करोड़ का है, डेब्ट देखोगे 171 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व आप देखोगे 403 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। बुक वैल्यू स्टॉक पीई देखोगे आप तो स्टॉक पीई है 12.1, आरओसी देखोगे 24.5, आरओई देखोगे 17.8 और बुक वैल्यू है इसकी 147। ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू से अच्छे प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड अभी तक कोई कंपनी ने दिया नहीं है। और इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 39.4% है, तो विच शोज़ कि अभी तक बुक्स में जो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है कंपनी की, अच्छा ग्रोथ कर रही है। ईयर ऑन ईयर अगर आप इसके प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और सेल्स भी कंपनी की ठीक ठाक बढ़ रही है। तो एक ग्रोइंग कंपनी है, मोनोपोली रखती है अपने बिजनेस में। तो इस कारण मुझे ये शेयर, मैंने अपने कई फ्रेंड्स को पहले भी बताया था जब इसका आईपीओ आया था, और उसके बाद भी उन्होंने इसको लिया था और वो अभी तक होल्ड कर रहे थे। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और अब अगर बात करें हम इसके टेक्निकल्स पे, तो आप टेक्निकल्स पे देखोगे जो अभी करंट इसका सिनेरियो चल रहा है, बहुत बढ़िया इसने एक बाउंस बैक किया है। आप लोग देखोगे लगभग एक अच्छा रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। और अब इसका क्या टारगेट है, तो हम टारगेट अगर मान के चलें तो मेरे ख्याल से जो पहला टारगेट अभी हमारे सामने है वो है इसका 200 मूविंग एवरेज। कई दिन से शेयर 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था। अगर ये इस बार 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है अपना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने जो भी आपके पास होल्डिंग है उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। बट एक ब्रेकआउट और सस्टेन के साथ फिर ऊपर की तरफ जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, अगर किसी के पास ये होल्डिंग में है और वो चाहते हैं कि निकलना, अब बहुत दिन रख लिया उन्होंने, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी निकालने के लिए, बट इफ़ यू थिंक तो आप पहला इसका टारगेट ये मान के चल सकते हैं जो हमारी 200 मूविंग एवरेज है, सिंपल वाली। और अदरवाइज़ अगर आप इसमें एक और चीज़ देखें तो मेरे ख्याल से आप ये भी एक लगा सकते हैं, फीवो लो टू हाई लगाया मैंने, कुछ नहीं किया, तो इसके हिसाब से भी आप टारगेट देख सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक चलता है 372 के ऊपर ये निकल जाता है जो इसका 61.8 का रेजिस्टेंस आता है फीवो का, तो पहला टारगेट आप 455 और फिर 540 और 580 भी जा सकता है। तो पहला ये वाला जो 38 वाला लेवल है ये इम्पोर्टेंट है। और अगर ये इस वाले जोन को अपना क्रॉस कर लेता है इन कमिंग डेज तो आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी फीवो के ऊपर। अगर हम इस पे बात करते हैं इसके लेवल्स के ऊपर कि कहाँ पे क्या है, तो अगर आप फीवो के लेवल्स को नहीं मानते, आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना चाहते हैं, तो पहला आप लोगों के लिए यही इसका इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर इस रेंज को क्लियर कर देता है, यानी 300 का राउंड एक लेवल है, अगर 300 के ऊपर जाएगा तो 313, और अभी अगर यहाँ से रिवर्सल हो गया तो बात अलग है, बट वो मुझे लगता नहीं है कि मंडे के दिन ये रिवर्सल होगा। तो ये इसके इम्पोर्टेंट रेंज है
जो मैं आपको इस चार्ट पे प्लॉट करके बता रहा हूँ। अगर ये इस रेंज से बाहर निकल जाता है, अपनी इस वाली बॉक्स वाली जो रेंज देखोगे आप, कई दिनों से इसने इस पे रेंज पे ट्रेड किया था, तो ये इम्पॉर्टेंट एक रेंज है इसकी। अगर यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो इसमें और अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको इसके बिजनेस पे, फंडे पे समझ आता है कि बिजनेस का फंडा क्या है कंपनी का, और जो हमने इसके अभी नंबर्स के ऊपर बात की है, अगर इस पर बात आती है तो आप चार्ट भले ना देखें और आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सारा पैसा एक ही पोर्टफोलियो में लगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता। डाइवर्स पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, गिरती हुई मार्केट में भी और बढ़ती हुई मार्केट में भी। तो ऐसा नहीं होता कि अगर बढ़ रही है मार्केट तो सब कुछ ही बढ़ता है, और ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट गिर रही है तो सब कुछ भी गिरता है। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे, और मिलते हैं तब तक दूसरी वीडियो में, और टिल देन ट्रेड विद पीस।